आज मैं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ऐसा है कि जिस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर बैठते हो, वहां से कभी भी चेहरा ऊपर उठाकर पेड़ पर लगे फल और फूल की तरफ देखते हुए नहीं गुजरना चाहिए। ऐसा करना कभी भी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि पक्षी ऊपर से कभी भी फ्रेश हो सकते हैं। एक आदमी ने दुर्घटना में अपने दोनों कान खो दिए। कोई भी प्लास्टिक सर्जन उसका समाधान नहीं कर पाया। उसने किसी से सुना कि स्वीडन में कोई सर्जन है जो इसे ठीक कर सकता है, और वो उसके पास गया। नए सर्जन ने उसकी जांच की, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ऑपरेशन के बाद पट्टियां खोली गई, टांके भी खोल दिए गए, और वो वापस अपने होटल चला गया। अगली सुबह उसने बहुत गुस्से से सर्जन को फोन किया और जोर से चिल्लाया, कमीने, तुमने मुझ में औरत का कान लगाया है। सर्जन ने कहा, तो क्या हुआ, कान तो कान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, औरत का हो या मर्द का हो। वो बोला, ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। मैं सुन तो सब कुछ सकता हूँ, पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। परिवार के शादी के जबरदस्त दबाव के चलते मुझे शादी के लिए एक सुंदर लड़की से मिलवाया गया। मिलने के बाद लड़की ने मेरी नौकरी को नापसंद करते हुए मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मैं खिसियाते हुए बोला कि तुम गलती कर रही हो, देखना 5 साल बाद यही नौकरी मुझे कितना ऊपर ले जाएगी। अलबत्ता 1 साल बाद मैंने दूसरी लड़की से शादी कर ली। 5 साल बाद मैंने उसी खूबसूरत लड़की को अपने पति के साथ एक नई चमचमाती कार में एक ट्रैफिक सिग्नल पर देखा, और मैं उस समय अपने स्कूटर को किक मार रहा था। उसने अपनी कार से मेरी तरफ देखा, लेकिन हेलमेट पहने होने से वो मुझे पहचान नहीं सकी और दूसरी तरफ देखने लगी। उस समय अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए 5 साल बाद मुझे पहली बार हेलमेट की अहमियत का एहसास हुआ। एक बार एक कामकाजी महिला की पदोन्नति के बाद उसका एक बड़े शहर में तबादला हो गया, तो वह अपना कार्यभार संभालने उस महानगर में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसे कंपनी ने रहने के लिए एक फ्लैट भी दिया है। यह देख उसने तुरंत अपनी पत्नी को इसके बारे में सूचना देने के इरादे से अपने मोबाइल पे एसएमएस लिखा, परंतु गलती से उसे गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह मैसेज मिला, वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। एसएमएस पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि एसएमएस में लिखा था, प्रियतम, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में आपको भी बुला लूंगी, आपकी प्यारी पत्नी। ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे चैनल एनएम स्टूडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पत्नी बोली, देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का एलईडी टीवी खरीदा है, आप भी खरीद कर लाइए ना। पति बोला, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो, वो क्यों फालतू का वक्त टीवी देखने में व्यर्थ करेगा। पत्नी बोली, ओहो, आप भी ना, अभी आपके लिए पकोड़े बनाकर लाती हूँ। पत्नी फिर बोली, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए। पति बोला, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे, तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी पति के आंसू पोंछते हुए बोली, सच्ची, आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। अगले दिन पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पति बोला, पत्नी बोली, मैं घर संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो। पति बोला, मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। पत्नी फिर बोली, आप भी ना, चलो बताओ आज क्या बनाऊं आपकी पसंद का। पत्नी को खुश रखना है तो उसकी हमेशा तारीफ करते रहो। एक बार मैं मार्केट साइड से जा रहा था, तो देखते देखते एक सुंदर सी लड़की बेचारी लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। मेरा दिल पसीज गया। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने पूछ लिया, मैडम कोई मदद कर दूं। वो नहीं मानी और बोली, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा, बड़ी खुददार है ये तो। फिर मैं बोला, अरे आपको तकलीफ हो रही होगी, आप ऐसा करो, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। वो फिर नहीं मानी। मैं बोला, चलो बाहों का सहारा दे दूं, ठीक से चल पाओगी आप। वो बोली, नो थैंक्स।
मैंने सोचा पुण्य तो कमा के ही रहेंगे आज। आखिरी बार बोला, मैडम चलो ना मेरी ना आपकी, आपको बाहों में उठा लूं क्या? वो बोली, आगे 10 कदम की दूरी पे मोची की दुकान है। मेरी सैंडल टूट गई है साले, और तू घुसे जा रहा है बाहों में उठा लूं, गोद में उठा लूं, चल भाग यहाँ से। एक बुजुर्ग पति पत्नी का जोड़ा एक साथ गुजर गए। जब ऊपर पहुंचे तो चित्रगुप्त ने बही खाता देखकर एक दूत से कहा, इन्हें स्वर्ग में ले जाओ। दूत उन्हें स्वर्ग में ले गया। एक आलीशान बंगले में ले जाकर बोला, आप दोनों यहाँ रहेंगे। यहाँ हर तरह का आराम है, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। नौकर चाकर हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे, और हाँ, आप जो भी जब भी खाना चाहें आपको मिलेगा। बुजुर्ग ने पूछा, अगर हम बीमार हो गए तो डॉक्टर कहाँ मिलेगा? दूत ने बताया, स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होता। बुजुर्ग लंबी सांस छोड़ते हुए पत्नी से बोला, अगर हम लोग अपने डॉक्टर की बात न मानकर फल सब्जियों की बजाय अपनी मन मर्जी की चीजें खाते पीते तो कई साल पहले यहाँ पहुंच जाते। एक बार शांता शाम को घर आया, टीवी चालू किया और सोफे पर बैठते ही पत्नी से बोला, इससे पहले कि शुरू हो जाए जल्दी से मेरे लिए चाय लेकर आओ। जीतो को कुछ अजीब लगा, पर वो चाय बना कर ले आई। चाय पीते पीते संता दोबारा जीतो से बोला, इससे पहले शुरू हो जाए मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आओ। जीतो को थोड़ा सा गुस्सा आया, पर उसने संता को कुछ खाने के लिए भी दे दिया और वापस अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद संता बोला, इससे पहले कि शुरू हो जाए यह बर्तन उठाओ यहाँ से। जीतो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और संता पर चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो मुझ पर इस तरह अपना हुक्म चला रहे हो। जब से आए हो कुछ न कुछ हुक्म दिए जा रहे हो, जैसे यहाँ कोई तुम्हारा गुलाम है। संता उठा और गहरी सांस लेते हुए बोला, लो हो गई शुरू। एक बार पप्पू ने अपने माँ और पापा को काम धाम करते हुए देखने के बाद अगले दिन अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी तुम रोज रोज पापा के पेट पर उछलती क्यों हो? जीतो झेंपते हुए बोली, वो बेटा ऐसा है ना कि मैं तुम्हारे पापा के पेट में भरी हुई हवा निकालने के लिए ऐसा करती हूँ। पप्पू बोला, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो पर वह हवा कम नहीं होगी। जीतो बोली, क्यों तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पप्पू बोला, क्योंकि जब आप शाम को सब्जी मंडी जाती हो तो पड़ोस वाली आंटी आकर पापा का हथियार अपने मुंह में लेकर उनके पेट में फिर से हवा भर जाती है। For more latest updates, subscribe my channel and press the bell icon.